क्या कावड़ चढ़ाने के शुभ मुहूर्त हैं, अपनी इस वीडियो में मैं आपको तमाम जानकारी दूंगी। टाइम तो मैं मानती हूँ हमेशा से एक बात, अगर आपको शोशाफंती नहीं करनी, अड़ोसी पड़ोसी को नहीं जगाना है कि भाई हम मेरा बेटा कावड़ लाया है तो हम ये करें वो करें, अपने बारे में सोचिए तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत कावड़ चढ़ाने का टाइम है सुबह 4 बजे। लेकिन आपको ये जी मोहल्ला जाएगा, हम नाचेंगे, हम गाएंगे, हम सुबह करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं करेंगे, तो वो टाइम बता देती हूँ। 5:45 से लेके 9:45 तक कावड़ चढ़ाने का पहला मुहूर्त है। शाम को 4:02 से लेके शाम के 7:45 तक कावड़ को चढ़ाने का दूसरा मुहूर्त है। और बाकी जो जब पहुंच जाए, क्योंकि यहाँ पर भी अगर हम मुहूर्त देखेंगे, एक व्यक्ति 1 हफ्ते से 10 दिन से नंगे पैर पैदल अपने पूरे शरीर को थका हारा करके कावड़ लेकर आ रहा है, तो वो तो बस महादेव को चाहता है और भक्त और भगवान के बीच में कोई मुहूर्त आ नहीं सकता। ऐसे में वो व्यक्ति केवल ये चाहेगा कि मैं कावड़ पहुंचकर जल्द से जल्द 2 अगस्त रात 12 बजे से पहले पहले कावड़ अर्पण कर दूं, जब कावड़ चढ़ाने का दिन है, जिस दिन शिवरात्रि है। अगर आप कावड़ नहीं भी चढ़ा रहे तो इस दिन आप अपने घर से एक तांबे के लोटे में जल लेकर, और खासकर गंगा जल लेकर महादेव पर अर्पण करें, तो यकीन मानिए आपको वो लोटा अपने घर से जब लेकर चलना है तो अपने सर पे रख कर लेके चलना है और महादेव के ऊपर अर्पण करना है। नंगे पैर पैदल मंदिर, घर से मंदिर तक जाइए। उसके बाद आपको ऐसा ही फील होगा जैसे आप हरिद्वार से जो है कावड़ लेकर आए हैं और महादेव पर अर्पण करिए। कावड़ियों को अपने पैर कभी किसी को छूने नहीं देने चाहिए, लेकिन अगर कावड़ी आपको पैर छूने दें, हम सबको पैर ज़रूर उनके छूने चाहिए, क्योंकि वो जो मेहनत कर कर आते हैं उनके पैरों में ही होती है। अगर कावड़ लेकर आप थक गए हैं, रात को किसी अपने छोटे भाई से या किसी से अपने हाथ पैर भी दबा रहे हैं, तो उसके बदले में उसे मुद्रा यानी कि पैसे ज़रूर दे दें, नहीं तो आपने जितनी भी मेहनत की है इसका सारा फल उस व्यक्ति को लग जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ कि आपको अपने लाइफ में एक बात ज़रूर समझनी चाहिए कि किसी भी कावड़िए को आज आप भर भर के पेट भरकर भोजन ज़रूर कराएं, अपने घर भोजन पर निमंत्रण ज़रूर दें। अगर आप कावड़ लेकर आए हैं तो आपसे भी कहूँगी आप भंडारा ज़रूर करें। अगर आप कावड़ लेकर आए हैं तो महादेव पर बिना कुछ खाए खाली पेट ही कावड़ चढ़ाएं, तो वो बहुत उत्तम रहेगा, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। महादेव को अगर संध्या के टाइम पर अगर आप आरती पूरा परिवार मिलकर करें तो ये बहुत उत्तम रहेगा। आज माता पार्वती को, महिलाओं को श्रृंगार अर्पण ज़रूर करना चाहिए। आज माँ को खास कर हल्दी और मेहंदी अर्पण करनी चाहिए। आज आपको खुद भी 16 श्रृंगार करना चाहिए। आज जिस मंदिर में कावड़ चढ़ा रहा हो कोई भी व्यक्ति, उस मंदिर की मान्यता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में आपको उस मंदिर को फूलों से ज़रूर सजाना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आज आप भगवान के श्रृंगार में इत्र का प्रयोग ज़रूर करें। जो व्यक्ति कावड़ लेकर आया है उसके पैरों में और हाथों में इत्र ज़रूर लगाएं। कावड़ अगर आप अपने घर में ही समर्पित कर रहे हैं तो जो कावड़ का जिस बॉटल में या जिस लोटे में, जिस भी कलश में आप कावड़ लेकर आए हैं, उसे आप मंदिर में छोड़ कर ना आए, उसे घर वापस लेकर आएँ। या तो उसमें कोई पौधा लगा दें, या फिर मेरी आपसे निवेदन है कि उसमें सिक्के डाल के पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दें। एक लाल रंग का कपड़ा बांध के अगले साल जब आप कावड़ लेने जाएं तो इन पैसों को प्रयोग कर सकते हैं। और अगर ना जाएं तो कावड़ियों के लिए पूरे साल इस कावड़ में पैसे भरकर आप कावड़ियों की मदद कर सकते हैं, उन्हें भोजन करा सकते हैं, फल बांट सकते हैं और मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति कावड़ लेने गया है तो उसका मजाक ना उड़ाएं, उसके लिए अपशब्द ना बोलें। जो काम आप नहीं कर सकते उस दर्द को बिना पहचाने किसी को भी जज करने की आप कोशिश ना करें। दूसरी बात, अगर आप कावड़ी हैं और कावड़ लेने जा रहे हैं तो ये बिल्कुल ना बोलें कि मैं शराब पीकर, मैं भांग खाकर, मैं जो है ये पीकर जा सकता हूँ, हमारे महादेव खाते थे। तो भाई मेरे महादेव तो हलाहल यानी कि विष भी पीते थे, क्या विष पिएंगे आप? और अगर आप में विष पीने की हिम्मत नहीं है, जो कि आपको पीना भी नहीं चाहिए, मैं यही कहूँगी, तो आपको फिर ये सब चीज़ें भी लेनी नहीं चाहिए। महादेव तो घर बार छोड़कर 24 घंटे राम का नाम जाप करते रहते हैं। क्या वो करते हैं? कावड़ लेने जाएं तो लहसुन प्याज बिल्कुल ना खाएं, कावड़ चढ़ाने वाले दिन तक ना खाएं। करोड़ों बार धन्यवाद करें कि भगवान ने आपको इसके लिए चुना और कि आप कावड़ चढ़ा सके, क्योंकि अपने पितरों और ईश्वर की मर्जी के बगैर ये नहीं हो सकता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा। अगर आपका, मेरा ये यूट्यूब परिवार, मेरा ये संसार अगर ये जानता है कि हमारे में से कोई भी कावड़ लेने गया, तो प्लीज़ आप अपनी फ़ोटोएं ज़रूर देखिए। और दूर से ही आपको नमन करती हूँ, चरण स्पर्श करती हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप छोटे हैं या बड़े हैं, क्योंकि जो कावड़ लेने गया वही है महादेव। जय माता दी।